चारु चापं नमामि राम सुखी बसे संसार सवार सवार दुखिया रहे न को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय आइए ना ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
परम अखिलेश्वर परम मंगलमय करुणा वर्णालय भक्त वासुदेव कल्पतरु सब भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान गौरी शंकर महादेव जो इस चराचर जगत के ईश हैं, शिव महापुराण जी के स्वरूप में और साकार और निराकार दोनों रूपों में आपके गांव में विराजमान भगवान श्री शिव के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। हनुमंत लाल जी महाराज जो व्यास मंच पे हमारे साथ पिछले 4 दिनों से विराजमान, हनुमंत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में हमारा वंदन। उसके उपरांत सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज जो आपके गांव के आराध्य देव हैं और जिनकी अध्यक्षता में जिनकी कृपा से ये कार्य हो रहा, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज के श्री चरणों में हमारा वंदन। उसके साथ साथ भैरव देव जी महाराज, इनके श्री चरणों में भी इस दास का कोटि कोटि वंदन। उसके उपरांत इस गांव के आराध्य देव, पितर देव, इष्ट देव, 33 कोटि देवी देवताओं के पावन श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। उसके साथ साथ हमारे आचार्यगण, इन सब के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। उसके साथ आप सब भगवत प्रेमी, आप सब भगवत प्रेमियों को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप पंक्ति ये है ना आपकी, हमारे चर्चा जी कथा रसपान करने के लिए आए, इनके श्री चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन। अच्छी लगन, पूरी लगन से ये भगवान शिव से जुड़े हैं। जब भी समय मिले कथा रसपान करने के लिए जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि जिसके मन में अभिलाषा होती है, जिस व्यक्ति के मन में उस प्रभु से मिलने की चाह होती है, वही व्यक्ति कथा में आकर के पहुंचता है। उसे ये मतलब नहीं होता कि मैं मेरे गांव में है, बाहर है, दूर जाना पड़ेगा, नहीं, वो जाता है। हम लोग हमारे गांव में हो रहे हो, हम गांव में होते हुए फिर भी नहीं पहुंच पाते। दूर से आना तो बहुत बड़ी बात है। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय। तो भगवत प्रेमियों, पिछले कल से हमारी कुमार भी आई, लेट हो गई आज, नहीं तो सबसे आगे रहती है, क्योंकि इनको इतनी खुशी होती है ना जब हम इस गांव में आए, पूरे परिवार के बारे में पूछना, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। क्योंकि अपने इलाके से, अपने मायके से अगर कोई भी आए ना, तो हमारी बहनों को, बुआ जितने भी होते हैं, उनको अपने आप ही चाव चढ़ जाता है। इनको भी हमारी ओर से राधे राधे। अब आई शिव कथा की ओर, कि पिछले कल से शिव महापुराण जी की स्थापना का, प्रतिष्ठा का कार्य भी शुरू हो चुका है। भगवान शिव साकार और निराकार रूप में आपके गांव में विराजमान हो गए हैं। अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जो है भगवान शिव की कथा हमें सुनने को मिलती है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में हमें पूजा करने का मौका मिलता है। भगवान शिव हमारे गांव में आते हैं, हमारे घर में आते हैं। नहीं तो कई आए, कई चले गए। मैं रोज कहता हूं, हम कथा सुनने के लिए इतनी दूर से क्यों आते हैं, हम सत्संग सुनने के लिए क्यों आते हैं, कि हमें कोई अच्छा ऐसा प्रसंग सुनने को मिल जाए जिससे हमारा जीवन वो बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारी दिनचर्या बदल जाए, हमारा संग बदल जाए। क्योंकि इस कलयुग में अगर आपने सही मायने के ऊपर चलना है तो आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, कथाओं में जाना पड़ेगा, तब ही आप इस कलयुग के प्रकोप से बच सकते हैं। आपने कहीं देखा होगा इस कलयुग में कि कुछ व्यक्ति नाम भी नहीं जपते, पूजा भी नहीं करते, वो कितने खुश रहते हैं, और हम इतना नाम लेते हैं, हम दुखी हैं। अरे आप दुखी नहीं हो, वो कलयुग आपको दूर, आपके ऊपर तो वो असर नहीं कर पा रहा है, वो आपको दर्शा रहा है। भैया ऐसा आपके सामने नाटक, वो आडंबर किसी परिवार में ऐसा रास्ता है कि आप भी उसको देख करके अपनी भक्ति का रास्ता जब छोड़ते हैं तो कलयुग का असर आपके ऊपर होता है। कलयुग से बचना है तो सत्संग करिए, एक दूसरे को देख करके अपने आप को ना बदलो।
क्योंकि इस संसार में जो भी आया लाखों करोड़ों रुपए कमाए वो वहीं के वहीं धरे रह गए, और अंत समय गया तो उसके पास क्या होना चाहिए? जो ये आप नाम लिखते हो, ये आप नाम जपते हो, जो आप ये कथा बड़े प्रेम से सुनते हो, यही जो है उस कचहरी में आपको छुड़ाएगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दो। क्योंकि अनेक भक्तों की कथाओं को सुना होगा। कलयुग में तो धर्म भी बहुत आ गए, कोई कृष्ण आ गया, कोई कौन सा आ गया, कोई कौन सा आ गया, कोई कौन सा आ गया, और हम लोग उनको देखते हैं और उसके पीछे लग जा रहे हैं। भाई धर्मों में तो ऐसा है, ना कोई गौ को रोटी देनी, ना घर में दीपक जलाना, ना धूप करना, ना मंदिर जाना। बस हमारे गुरुजी ने बताया, बस कुछ नहीं करना, ना माता पिता की सेवा करनी, ना पितरों की सेवा करनी, बस उसी के पीछे लग जाओ। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप डूबेगा और आपको भी साथ लेकर के वो डूबेगा। अपना भजन मत छोड़िए, क्योंकि सनातन पहले आप सत्ययुग त्रेता द्वापर में भी देखते हो कि राक्षस हुए, राक्षसों ने भी इस परम पिता परमेश्वर का ध्यान किया, तब जाके उनको वरदान मिला। और हम लोग आज इस कलयुग में क्या देख रहे हैं कि वो आ गया, वहां ना तिलक लगाना, ना माथे पे, ना हाथ में कंगन धारण करना, बस छोड़ दिया सब कुछ। अरे एक दूसरे को देख करके अपने आप को सौभाग्यशाली भाग्यशाली समझिए कि सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ, और तो और हिमाचल प्रांत, पंजाब प्रांत में आपका जन्म हुआ। इस तपस्वी जगह आपका जन्म हुआ, जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ सत्संग हो रहा, जहाँ कथाएं हो रही, जहाँ भंडारे हो रहे, जहाँ संतों का दर्शन हो रहा, जहाँ संतों की पूजा हो रही। अरे ऐसे ऐसे प्रांत भी है हमारे भारत देश में जहाँ पर लोग पूजा पाठ के लिए तरस रहे हैं। हम लोगों को प्रभु ने सब कुछ दिया, लेकिन हम लोग उतने ही पीछे हटते जा रहे हैं। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। कल आपने कथा में सुना, शील निधि नाम के राजा हुए, उनकी कथा। नारद जी की कथा को सुना कि किस प्रकार नारद जी ने अपने आप को अभिमानी दर्शाया कि मैंने काम भाव को जीत लिया। एक स्त्री के वियोग में काम असक्त हो गए और भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु अपना रूप मुझे दे दो, प्रभु अपना रूप दे दो। भगवान ने वानर रूप जो है नारद जी को दे दिया। नारद जी का उपहास किया सबने। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ प्रभु, जिस प्रकार आज मैं स्त्री योग में व्याकुल हूं, आप भी ऐसे ही होंगे। तो भगवान राम बने, स्त्री वियोग में गए, और साथ में ये भी कह दिया भगवान विष्णु से नारद जी ने कि प्रभु आप तो स्त्री वियोग में जंगलों में भटकेंगे, और जिस वानर का मुख आपने मुझे दिया, यही वानर सेना त्रेता युग में आपकी सहायता करेगी। पार्थिव शिवलिंग के बारे में आपने सुना, रुद्राक्ष के महिमा के बारे में सुना, भस्म की महिमा के बारे में सुना कि एक शिव व्रती को क्या करना चाहिए, किस प्रकार जो है जब शिव पूजा में आप बैठिए। और तो और ये भी आपको कल बताया कि मंदिर आप जाते हो, मंदिर में कौन सी दिशा की ओर मुख कर करके आपको बैठना चाहिए। शाम के समय मंदिर जाते हो शिव के, तो आपका मुख किस ओर होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो आइए आज कथा को आगे ले चले, सबने मिलकर के अपने अपने गुरुओं के चरणों में हाजिरी। बोली शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की। चलो मन वृंदावन की ओर।
जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। तो पिछले कल आपने रुद्राक्ष के बारे में सुना है ना? याद है कि एक मुखी रुद्राक्ष शिव का रूप होता है और एक मुखी रुद्राक्ष जो है किसी किस्मत वाले को मिलता है। आजकल जगह जगह दुकानों पे भी आपको एक मुखी मिल रहा है और आप लोग ठगे जा रहे हैं। एक बात मेरी याद रखना, एक मुखी रुद्राक्ष शिव का रूप है, वो ऐसे दुकानों पे नहीं मिलता। वो तो ऐसे ही चलते फिरते जहाँ रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं ना, वहाँ एक किस्मत वाले को मिलता है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आना कि एक मुखी रुद्राक्ष है, दे दो 2100 रुपए, दे दो 3100 रुपए, भगवान शिव आपके पास आ गए। ऐसे नहीं आते भगवान। 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष और गृहस्थी के लिए बताया गया कि 5 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंत में मोक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होते हैं जो व्यक्ति गृहस्थी होते हैं। और संतों के लिए बताया गया 3 मुखी रुद्राक्ष जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप होता है। तो आइए अब शौनकाद ऋषि जो है सूत जी महाराज से बोले, भगवान आपने रुद्राक्ष भस्म के बारे में बताया, अब आप हमें ये बताएं कि भगवान शिव को कौन कौन सा फूल पसंद है और कौन सा फल भगवान शिव के ऊपर हमें चढ़ाना चाहिए। असूत जी महाराज बोले, शौनकाद्यश्च ऋषिया शृणुता धातरितोऽखिलम् कथमया मध्य सुप्रीत्या पुष्प अर्पण विनिर्णयम्। सूत जी महाराज शौनकादिशों से बोले कि हे शौनकादिशों, में आपको पुष्पों की विधि बताता हूँ कि कौन सा पुष्प भगवान को चढ़ाइए और कौन सा पुष्प चढ़ाने से व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है। फल भी आप साथ ही सुन लीजिए। जैसा भगवान शिव ने माता पार्वती से बताया था, वैसा ही आपसे बताने जा रहा हूं कि अगर किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, पैसा नहीं है, उसे कमल का फूल भगवान शिव को रोज चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र रोज भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। शतपत्र कईयों को पता ही नहीं होता। शंख पुष्पी का फूल, यही फूल जो है भगवान, और कनेर का फूल, यही फूल जो है भगवान शिव की पूजा के लिए बताए गए। और जो व्यक्ति इन फूलों से भगवान शिव का पूजन करता है, उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि 1 लाख की संख्या में अगर कमल के फूल आपके पास 1 लाख हो गए, या कनेर के फूल 1 लाख हो गए, या बिल्वपत्री के पत्ते 1 लाख आपने भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिए जाएं, तो कहते हैं व्यक्ति के समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, व्यक्ति शिव रूप बन जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं है। 20 कमलों का बताया गया एक प्रशस्त, और 1 लाख बिल्व पत्रों का आधा प्रशस्त माना गया। जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक हो, राजपाट चाहता है, उस व्यक्ति को 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके उनके ऊपर पूजन करें और कनेर के फूल 1 लाख की संख्या में उसके ऊपर चढ़ाएं, राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। शिवलिंग के ऊपर कहते हैं इस कलयुग में पूजा बताई गई श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग की। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। कोई व्यक्ति कारागार में हो, उस व्यक्ति को कनेर के 500 फूल चढ़ाने चाहिए भगवान शिव के ऊपर। 500 फूल चढ़ाने से कहते हैं व्यक्ति कारागार से मुक्त हो जाता है। और तो और कोई व्यक्ति बीमारी ऐसी लग गई है, कईयों को कैंसर तक की बीमारी हो गई है, क्योंकि ये तो नॉर्मली हो गया आज के समय में।
पहले होता था किसी एक को गांव में या पूरे इलाके में सुनते थे कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया या हार्ट की दिक्कत हो गई, लेकिन अब तो जिस मर्जी व्यक्ति को पूछ लो आप, हमें तो दिक्कत बहुत है। किस बात की दिक्कत है? अरे हम तो हार्ट के मरीज हो गए, हमें तो बीपी की दवाई लगी है, अरे हमें तो कैंसर हो गया। हमने आप ही के गांव में सुभाष जी हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकली पिछले साल इनको बताया था एक उपाय कि शिव को एक तेल पात्र लीजिए, उसमें ग्लो, काली मिर्च, मग, बताया था ना। तो आज इनका भाई देखिए उस बीमारी से बच गया है। शिव कहते हैं शिव के उपाय करिए, अगर बीमारी दूर ना हुई तो हमें पूछना। अनेक प्रकार से उपाय, अनेक प्रकार के अभिषेक भगवान के ऊपर बताए गए कि किसी को टीबी हो जाए कौन सा उपाय करना चाहिए, किसी को बीपी की दिक्कत आ जाए कौन सा उपाय करना चाहिए, किसी को कैंसर हो जाए उसको क्या करना चाहिए। अरे आज पूरी दुनिया शिव के पीछे इसलिए पागल नहीं है क्योंकि शिव इस कलयुग के साक्षी देवता है, और जहां शिव होंगे वहां किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की और छाया टिक नहीं सकती। जो व्यक्ति विद्या प्राप्ति करना चाहता है, कल भी बताया कि उसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, बिल्व पत्र कितनी संख्या में चढ़ाने चाहिए, कितने पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए, ये सब आपको बताया। वाणी की अभिलाषा कईयों का कंठ अच्छा नहीं है, कई लोग अपने कर्म से भागते हैं, जिस कर्म के लिए हम आए उस कर्म कोई अच्छे सुचारू रूप से नहीं करते हैं, होता है ना। मान लो मैं यहाँ कर्म करने के लिए आया हूं, अगर मैं ही अपना कर्म ढंग से नहीं करूंगा तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपका कर्म है, यहाँ पर आए हो, आप कथा सुनिए, अगर आप उस कर्म से पीछे हटते हो तो इस कथा का कोई फल नहीं रह जाता। रोज मैं की बात कहता हूं कि आज की वार्ता इसका सार धीरे धीरे जाने लगा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दुनियादारी ही इस कथा में फंसा रखी है। व्यक्ति दुनियादारी से सब कुछ छोड़ करके यहाँ आता है, और यहाँ भी आज के समय में दुनियादारी की तो बातें हो रही है। 3-4 घंटे का समय उसमें फलाने की बहू, फलाने का बेटा, फलाने का वो, फलाने का वो, बस इसी में व्यतीत हो रहा है। शांति कहाँ मिलेगी फिर? शांति की अभिलाषा से जहां पर हमारा मन लगे, ये ना देखिए कि कौन आ रहा है, सबको अधिकार है यहाँ पर आने का। जैसे आप आए हो कथा सुनने के लिए, वैसे ये भी आ रहे हैं, किसी की और ध्यान नहीं। आपका ध्यान सिर्फ जो उपाय बता रहे जा रहे आप उसको सुनिए। आपके द्वारा सुना हुआ एक उपाय आप किसी को बता देते हैं, किसी की जान बच सकती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ये नहीं ये यही है, यही बताया, यही खत्म नहीं। इसको सुनिए, किसी और को बताइए जो इस बीमारी से जूझ रहा हो। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हमारे पास भेज देना, क्योंकि इतना भरोसा हमें शिव के ऊपर है। पहले भरोसा पवन बाबा जी है, बाबा जी के ऊपर भरोसा। एक कौन सा भरोसा कर रहा है? बंद कर दे। बोले बड़े शंकर भगवान की। पहले तो माई की बंद कर। पहले हम किसी भी देव से जुड़ते हैं, पहले हमारा भरोसा होना चाहिए। बिना भरोसे के भक्ति कामयाब नहीं हो सकती। इस घर के कितने लोग हैं, इस कुल के? पवन जी है, इनके कुल बड़ा है। कितने लोग भरोसा कर रहे हैं? आए, रोट चढ़ाया, गए, भरोसा करके देखा। जिस व्यक्ति को यहाँ भरोसा नहीं, वो उतना ही पीछे हटता जा रहा। अपना कुल देव है, अपना घर का देवता है। जब घर का देवता ही पीछे हट जाएगा, आप कहीं भी जाओ, आपका कल्याण नहीं हो सकता। पहले भरोसा करिए, यहाँ यहीं से आपका पूरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसको यहाँ भरोसा नहीं, उसका भरोसा कहीं भी टिक नहीं सकता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। भरोसा, विश्वास, विश्वास हो फलदायका। विश्वास होगा तो आपको फल की प्राप्ति होगी। विश्वास होगा तो आपका किया हुआ कर्म आपको फल देगा।
विश्वास हमें होता नहीं, भरोसा हम लोगों को होता नहीं, और फल की कामना हम पहले रख देते हैं। अरे आपका विश्वास नहीं था, आपका भरोसा नहीं था, तो फल कहां से ढूंढ रहे हो? कहीं भी नहीं मिलेगा। पाठ भी करवाते हो तो भरोसा होता नहीं, वो तो एक रीत ने बातें, पाठ करवाना है करवा लिया, फल ढूंढेंगे, फल कहां से? फल की इच्छा तो आपने कर्म से पहले रखी है। कहते हैं पहले कर्म होना चाहिए, फल तो उसके पीछे पीछे दौड़ाएगा। हम लोगों ने फल को आगे रख दिया, कर्म छोड़ दिया पीछे, तो क्या चीज मिलेगी? कुछ नहीं मिलने वाला। प्रेम से बोलो नमः शिवाय। कर्म प्रदान विसव रचि राखा, जो जस कर सो दस फल चाखा। कर्म प्रदान विसव रचि राखा, जो जस कर सो दस फल चाखा। आज थक गए हैं, सबके माइक ही बंद है भैया। आप बोलिए, आप बोलिए, खुशहाल जी आप बोलिए। हरिओम। अच्छा जानबूझ के नहीं गा रहे हैं? नहीं, हाँ कुछ तो है। कर्म प्रधान, कर्म होगा तो फल मिलेगा। अगर मैं यहाँ तो आप भी सोएंगे। हर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई है प्रभु ने। मेरी ड्यूटी है यहाँ कथा की, जिनके बगैर में देखो अब मैं अकेला हूँ ना, ये नहीं गाए, शायद माइक बंद है तो मैं अकेला पड़ गया। ऐसे ही जब भरोसा नहीं होता है ना, तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। उसमें वो डरता है कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि रात का भी इन्होंने जागरण किया है, पूरी रात पूजा हुई है यहाँ पर। सवेरे 4:30 बजे तक यहाँ पूजा चली, क्योंकि मूर्ति स्थापना का पहली सीढ़ी है जल यात्रा विधान। जल यात्रा हो गई, कार्य शुरू हो गया, और पूरी रात 10 बजे से सवेरे 4-4:30 बजे भगवान का स्नान करा के रोई में बांध दिया। शायद उसके कारण भी, क्योंकि रात का जागना ही आदमी दिन में टूट जाता है, कोई ना कोई बात है। आप तालियां, आप भी जाग रहे थे सारे, रात तो कोई टीका नहीं यहाँ पे, सब भागे घर की ओर, शोर पड़ गए घर में। गांव में शिव आ रहे हैं और हम लोग अपने घर में छुप गए। यहाँ पे कोई डाकू नहीं आ रहा, शिव आ रहे हैं आपका कल्याण करने के लिए, और आप लोग घरों की ओर भाग गए। अपने लिए थोड़ा जोरदार तालियां बजाओ। कर्म प्रदान विसव रचि राखा, जो जस कर सो दस फल चाखा। कर्म प्रदान विसव रचि राखा, जो जस कर सो दस फल चाखा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न पावा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न कोई। राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज
नमः पार्वती पदाय हर हर महादेव शंभु। इसलिए ये शिव प्रतिष्ठा चल रही है, कोशिश करना कि सब यहीं पे रहे। हर एक वस्तु में वास होगा, उसके बाद पहली जानकी के लिए आप इच्छुक रहें, विश्वास बनाएं, भरोसा बनाएं, संबंध बनाएं और अपने आप को समर्पित कर दो। किसको? भोले बाबा को। जब भोले बाबा को आप अपने आप को समर्पित कर देंगे ना, तो देखना जीवन जीने का कितना आनंद आएगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जब तक हम उसको अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, अपने मन में अहम भाव रखेंगे, उतना ही व्यक्ति पीछे चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। हजारों लोगों को हमने गिरते देखा है, जीवन का अनुभव लिया है। आज 2012 से लेकर के 2025 तक हमने यही अनुभव ग्रहण किया कि कौन सी गलती करने से व्यक्ति गिर सकता है। हर एक व्यक्ति से प्रेम से रहो, प्रभु के ऊपर जिस इष्ट को, जिस आराध्य को आप मानते हो, उसके ऊपर अपना भरोसा पूर्ण रखो अपने आप, क्योंकि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, क्योंकि करता वो है और नाम एक साधारण व्यक्ति का वो बना देता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जब तक भरोसा नहीं होगा ना बाबा, चाचा जी हमारे, इन्होंने हमारा घर बसाया, तालियां हो जाए। और उसमें परिस्थिति ऐसी थी हमारी कि थोड़ा निर्धन भी थे, परिस्थिति थी, तो उसमें कहते हैं गरीब बच्चे का रिश्ता भी कोई नहीं करा था ना, तो ये चाचा जी आगे आए अपने ही भतीजी के साथ विवाह। और अब लोग बोलते हैं इन्होंने लव मैरिज कर रखी है। मैं हमें उसमें लव का पता नहीं था, चलो किसने तो बोला, क्योंकि हमारा प्रेम ही इतना है पति पत्नी का कि लोग बोलते हैं लव मैरिज करके बैठे हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ये सब इनकी देन है और आज पहुंचे भी हैं। उसके उपरांत 2013 में, शायद 14 में यहाँ मूर्ति स्थापना भी करी है। कितने साल हो गए मूर्ति स्थापना को? 11 के 12 साल हो गए। और बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि शिव मंदिर यहाँ बनने जा रहा है और शिव की स्थापना का समारोह भी हमारे ही हाथों द्वारा प्रभु की कृपा से करवाया जा रहा है। और यहाँ का नाम आपके कुल के कोई तो कौन से गोत्र के हैं? बोलिए, अत्रि गोत्र के। और जिस दिन यहाँ नक्षत्र है ना स्थापना का, उस दिन का नाम अ से निकल रहा और इस मंदिर का नाम रखा जाएगा अत्रेश्वर महादेव। बोलिए अत्रेश्वर महादेव की। अत्रि इनका कुल पुरोहित है और अत्रि कुल के द्वारा ही अश्विनी नक्षत्र में यहाँ स्थापना होगी और नाम भी अ से अत्रेश्वर महादेव यहाँ कहीं पास में नहीं होगा। अत्रि ऋषि की परंपरा आपके यहाँ चली है और अत्रेश्वर महादेव यहाँ विराजमान हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अत्रेश्वर महादेव क्यों? क्योंकि माता अनसुईया यहाँ इस गांव की देवियां इतनी पतिव्रता है कि भगवान विष्णु शिव को भी अपने पुत्र बना लेती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इतना सुंदर ये आपका गांव। तो आइए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम बोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। बोले हरि शंकर भगवान की जय। चलिए राधा मोरी स्वामिनी मेरा दे गोदा, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन मेवा। चलिए तालियां प्रेम से।
पार के विराही मेरी नाम अब आगे बताया गया कि शिव भगवान के समीप 12 ब्राह्मणों को जो भोजन कराता है उसकी समस्त पूजा जो भी आप करते हैं वो पूजन पूरी हो जाती है। 108 बार अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भगवान शिव के पास करते हैं तो आपके जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। 1 लाख तिल दाने अगर आप भगवान के पास चढ़ाते हो तो आपके समस्त पातक दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार तिल जो है भगवान शिव को बड़े प्रिय हैं। 1 लाख तिल चढ़ाने से व्यक्ति के समस्त पातक दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार अगर आप किसी कामना से भगवान का पूजन कर रहे तो उसमें क्या है कि गेहूं जो कणक होती है वो भी भगवान शिव के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गेहूं से अगर शिव की पूजा की जाए, भगवान शिव की पूजा में अगर आप गेहूं का दाना चढ़ाते हो तो उससे आपकी संतान में, आपके कुल में वृद्धि होती है। कणक चढ़ाने से आपके कुल की वृद्धि होगी। और
मूंग, हरी मूंग अगर आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हो तो भगवान शिव आपको चारों सुख प्रदान करते हैं। काया का सुख, धन का सुख, स्त्री का सुख और पुत्र का सुख। ये चारों सुख अगर आप भगवान के ऊपर मूंगी, हरी मूंगी चढ़ाते हैं तो आपको चारों सुख मिलते हैं। उसके बाद प्राचीन लोगों ने कहा कि अगर आप भगवान शिव के पाठ की बात आ गई कि महामृत्युंजय पाठ अगर आप करवाते हो, 1 लाख, 1.25 लाख अगर आप भगवान शिव का पाठ कराते हो तो क्या होता है, व्यक्ति का जो किया पाप है वो नष्ट हो जाता है। 3 लाख महामृत्युंजय पाठ अगर शिव के पास हो जाता है तो साक्षात शिव मंदिर में आकर के प्रकट हो जाते हैं। इसलिए शिव के पास बैठ करके जरूर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जलधारा, अब फल कहते हैं कौन कौन से फल का रस भगवान के ऊपर चढ़ सकता है, उसके बारे में सुनिए। अगर किसी का बुखार नहीं टूट रहा है, बुखार की शांति चाहिए, तो शिव को क्या करें, एकादश रुद्र मंदिर में जाएं और वहां पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। कहते हैं किसी बच्चे का बुखार नहीं टूट रहा तो इस अभिषेक को करने से व्यक्ति का बुखार दूर हो जाता है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हो तो उस जल में भस्म डाल करके चढ़ाई जाती है। अगर आप शत्रु संतप से बचने के लिए शिव के ऊपर अभिषेक करते हो तो तेल का अभिषेक किया जाता है शत्रुओं से बचने के लिए। ऐसा करने से आपका किया कर्म उसकी सिद्धि होती है। अब सुगंधित तेल का भी अभिषेक भगवान शिव को बताया गया कि सुगंधित तेल का अभिषेक भी अगर आप भगवान शिव के ऊपर करते हैं तो आपके भोगों में वृद्धि होती है। यदि शहद से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो राज यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर गन्ने के रस की धारा का अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल का अभिषेक अगर भगवान शिव के ऊपर हुआ जाए तो भोग और मोक्ष दोनों चीजें प्राप्त हो जाती है। ये सब जो जो धाराएं बताई गई, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। महामृत्युंजय नहीं, मृत्युंजय मंत्र से इन धाराओं का अभिषेक भगवान के ऊपर करें। वो मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इस प्रकार अनेकों प्रकार के अभिषेक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए घी का अभिषेक करें। इस प्रकार अनेक प्रकार के वृक्षों के जो रस निकलते हैं उनका अभिषेक बताया गया। और जिसकी जैसी कामना हो वैसा अभिषेक करने से व्यक्ति की कामना पूरी हो जाती है। बोली बोली शंकर भगवान की। तो इसके बाद अब आगे कथा आई सृष्टि के वर्णन की कि सृष्टि किस प्रकार से चली। सूत जी महाराज शौनक आदियों से कहे, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, फिर भी मैं आपसे संक्षेप में कहूंगा कि जब सनातन देव भगवान शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति करी। और सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहने लगे कि जब धरती के ऊपर जल ही जल है तो उस परम पिता परमेश्वर ने क्या किया, जल के ऊपर अयन बनाया शेषनाग का, उसके ऊपर भगवान विष्णु का वास हुआ और भगवान का नाम पड़ गया, उस परम ब्रह्म का नाम पड़ गया नारायण। अब नारायण भगवान सोच रहे हैं आए कहां से, उस परम ब्रह्म उस शिव से आए वो। अब नारायण भगवान सोच रहे कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने क्या किया, उनकी नाभि से कमल का फूल निकला और उस फूल के ऊपर 4 मुख वाले 5 मुख वाले ब्रह्मदेव का प्राकट्य हो गया। अब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे तो 10 दिशाओं की चीज ब्रह्मा जी को एक बार दिखाई देती है, कहीं और इधर उधर गर्दन घुमाने की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं कहां से प्रकट हुआ। अब ब्रह्मा जी अपने अतीत के बारे में जानने के लिए उस कमल नाल के सहारे नीचे उतरने लगे। कई वर्ष बता दिए उन्होंने कमल के सहारे नीचे उतरते उतरते।
लेकिन अब ब्रह्मा जी को अपने अंत का पता नहीं चला कि मैं कहां से आया। फिर वापिस ऊपर जाकर के बैठ गए। ऊपर जाकर के फूल के ऊपर जब बैठे तो उसमें ब्रह्मदेव जी महाराज को दो शब्द सुनाई दिए, त और दूसरा प, कि जीवन में अगर आप तपस्या करोगे तब पता चलेगा कि आपका प्राकट्य कहां से हुआ। अब देखिए महाराज ब्रह्मा जी ने तप किया, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान किया, तब जाकर के भगवान विष्णु का दर्शन ब्रह्मदेव जी महाराज को हुआ। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी ने ब्रह्मदेव का हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने पूछा महाराज आप कौन? तो विष्णु जी बोले आप ही से मेरा प्राकट्य हुआ, आपका नाम है ब्रह्मदेव। बोले महाराज मेरे को आज्ञा दो। कौन सी आज्ञा है? बोले जाओ दुनिया सृष्टि करो, सृष्टि का जो कार्य है आपके हाथ में। अब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सारी दुनिया का भार आप मेरे हाथ में दे रहे हो, अगर मेरे अंदर अभिमान आ गया तो फिर? कहते हैं जब व्यक्ति सुख ऐश्वर्य में जाता है तो उसके अंदर अभिमान आता है। उस अभिमान को तोड़ने के लिए जब वो चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं उसका अभिमान तोड़ने के लिए। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करते हो उसमें कभी अभिमान मत करो, क्योंकि अभिमान भगवान बोले मैं किसी का रखता नहीं हूं, सब जाते हैं। अब ब्रह्मा जी यही शंका पहले उत्पन्न कर देते हैं कि प्रभु दुनिया तो मैं बना दूंगा लेकिन अभिमान आ जाएगा। बोले अभिमान आएगा तो ऐसा है, एक ऊंट होता है, ऊंट कितना बड़ा, जब वो पहाड़ के नीचे नहीं जाता अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। जब पहाड़ के नीचे जाए ना तो अपने आप को बड़ा छोटा समझता है। इसलिए आज दुनिया गोल है, परे से परे है। किसी भी रास्ते में चले जाओ, किसी भी कोई भी कर्म में चले जाओ, दुनिया परे से परे है। इसलिए अपने आप को छोटा समझ करके अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जीवन में अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान होता है दुख का कारण, अभिमान होता है काल का कारण। क्योंकि हमारा जीवन क्या है, अपने जीवन को समझिए। आपको ये मनुष्य काया मिली, रमन लाइटें बंद कर दे। आपको ये जीवन मिला, आपको ये मनुष्य चोला मिला, आप यहाँ जन्म लेके आए, किसी के घर में आपने जन्म लिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आपका जन्म हुआ चिकना में, आपके पिताजी थे, कौन है, उनके साथ आपका कोई संबंध होगा। आप किसी गांव में क्यों जन्म लेके आए? अरे आप बंबई में, कलकत्ते में भी जन्म ले सकते थे। आपका जन्म यहाँ हुआ, यहाँ कोई संबंध जुड़ा है, क्योंकि बिना संबंध से कोई किसी के पास नहीं आता। अब कोई संबंध तो होगा, आपका कोई रिश्ता तो होगा, कोई प्रारब्ध में कोई लेना देना होगा, तब आप यहाँ आए। हर एक व्यक्ति का किसी ना किसी से संबंध है, उस संबंध को पहचानिए। कभी कहते हैं ये मानव क्या है? मानव है मनु महाराज की संतान। मानव किसे कहा गया? मनु महाराज की जो संतान है उसे मानव कहा गया। आप हम सभी मानव है, और मानव योनि में आकर के आप कर क्या रहे हो इसके बारे में जाना, अपने अतीत के बारे में, कि जन्म हुआ मेरा इस गांव में, इससे पहले मैं कहां था। 84 लाख योनियां हैं धरती के ऊपर, स्थावर जंगम उद्भिद स्वेदन जरायु पिंड, सारी योनियां। बैठ जाया करो, बैठ जाया करो। ये घूमना फिरना मेला नहीं है। अपमान मत करो इसका। आप हजारों आंखों से यहां देख रहे हो, मेरी दो ही बहुत है। प्लीज सिक्योर होकर के कथा सुनिए। ऐसा नहीं टाइम के 3 बज गए, बस थोड़ा टाइम दिया, आरती हो जाएगी। परिवार में जाओगे, क्या बताओगे वहां जाके बच्चों को कि आज मैंने क्या सुना? मैं वही कहता हूं, घर को घर नहीं कहते, घर के भीतर जो स्त्री है उसको घर कहा जाता है।
वो स्त्री चाहे अपने घर को स्वर्ग बना दे, वैकुंठ बना दे, नरक बना दे, वैश्याल्य बना दे, सब स्त्रियों के हाथ में है। क्योंकि बच्चों की पहली गुरु माँ है। अगर माँ ही हमारी सतमार्ग के ऊपर चलने वाली नहीं, तो हमारे बच्चे भी सतमार्ग के ऊपर चलने वाले नहीं बनेंगे। आज कथाओं में हमारी मातृशक्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यही घर को चलाती है, यही घर को चलाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सीखती है, जो ये सुनती है, वैसा ही कार्य अपने घर में जाकर के करती है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो क्या समझाएंगे? अपने आप से बात करो कि मैं क्यों गई थी वहां। इससे तो पंखा लगा के 2-3 घंटे सो लेती तो ठीक तो रहती। अपनी नींद खराब करके इतनी धूप में पहुंचे भी हो, और फिर यहाँ मेले की तरह घूमना फिरना, ये और कथाओं में चलता होगा। अगर मेरी यहाँ कथा में कोई चलता फिरता दिखाई दिया ना, तो कथा की आरती कर दूंगा, मुझे नहीं लेने देना, कुछ नहीं। नोट कर लेना ये बात। फिर आप हमें बुलाओ ना बुलाओ, हमें कोई फर्क नहीं। मेरा दाता है मुझे बुलाने वाला। सिक्योर रहना है। जब बैठ गए तो आरती के समय ही उठना है। ऐसे मेला नहीं बनाना कथाओं को। क्योंकि कथाओं का सार किस लिए डाला? क्योंकि हम लोगों ने इसको आनंद का ठिकाना बना लिया। मन को तृप्त करने का, खुश करने का अपने आप को ठिकाना बना लिया। जो देखो जा रहा है, जो देखो आ रहा है, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ गिर नहीं है। अरे सदाशिव है भगवान। वही बात कहता हूँ, मानव जीवन है। मानव किसे कहते हैं? मनु महाराज की संतान को मानव कहते हैं। अरे आप अतीत अपने आप से बात करिए, पूरा दिन जो मर्जी करिए, शाम को अपने आप से बात करिए। अरे मैंने आज दिन में क्या किया? 3 घड़ी मैंने कथा सुनी, वहां मैंने क्या सीखा? मैं क्यों गई थी? किस लिए गई थी? रोज एक शब्द के पीछे क्यों लग जाता है? उस क्यों को जानने के लिए हम 11-12 दिन तक लगातार कथा में आकर के पहुंचते हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। हमारा जो जीवन है अजगर सर्प है। शिव के गले में सर्प है, साथ साथ रहता वो काल। मंदिर आप जाते हो लेकिन वहां सीखते कुछ नहीं। गले में शिव ने काल धारण किया कि काल, शिव कह रहे हैं कि साथ साथ ही है व्यक्ति के। दुनिया को सब कुछ देते हैं बोले बाबा, अपने आप वसम में रहते हैं। बता रहे कि हे मनुष्य, एक दिन ऐसे ही जल करके वसम बनना पड़ेगा। जितना मर्जी संवर ले, सज ले, जो मर्जी कर, लेकिन ऐसा एक दिन आपको रूप लेना पड़ेगा। शिव कथा है। शिव कथा बड़ी समझने योग्य वार्ता है। क्योंकि शिव कथा अगर एक बार दिमाग में नहीं आई तो 11 दिन निकल जाएंगे, आप उस बात को समझ नहीं पा सकते। इसलिए इसको गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। गहराई से आपको ध्यान मग्न होकर के इसको सुनना पड़ेगा। तब जाकर के शिव कथा एक साधारण व्यक्ति के दिमाग में आती है, अन्यथा ये सिर के ऊपर से चली जाती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। शिव कथा। अब ब्रह्मा जी बोले मेरे अंदर अभिमान आ गया, बोल टूट जाएगा। भगवान विष्णु बोले जाओ दुनिया बनाओ। बोले कैसे बनाए? जल ही जल है। ऐसा ही कह रहे थे कि छींक आ गई ब्रह्मा जी को, और भगवान वराह ने अवतार ले लिया, जल के भीतर चले गए। धरती मैया को निकाला, धरती को भी अभिमान आ गया कि मेरे के बिना ये दुनिया नहीं चली। अब धरती मैया को लेकर के तो आए भगवान। जब धरती आई तो देखा कि यहाँ धरती एक और पहले से है। वो धरती कौन सी थी? वो धरती है वृंदावन धाम। धरती मैया का अभिमान भी नहीं रहा। ध्यान रखना, दुनिया चलने लगी। 4 संतों को ब्रह्मा जी ने पहले बनाया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों से कहा जाओ दुनिया बनाओ। बोले हम तो बाल ब्रह्मचारी, हमसे ये नहीं होता। अनेक प्रकार की 10 प्रकार की सृष्टि पैदा करी, 10 प्रकार के ऋषि पैदा करे, फिर भी दुनिया नहीं चली। ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी क्या करें? तो भगवान शिव ने सबसे पहले ब्रह्मदेव जी महाराज को अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की जय। क्योंकि दुनिया में सबसे पहले भगवान शिव ने अपना आधा रूप ब्रह्मा जी को दिखाया है। एक भाग में सिंदूर लगा है, एक भाग में भस्म लगी है, एक भाग में कंगन भगवान ने डाले हैं, और एक हाथ में रुद्राक्ष माला है।
अरे इतना दिव्य रूप जब ब्रह्मदेव जी महाराज ने देखा, गंगा पार्वती का प्रतीक है और काला रंग भगवान शिव का प्रतीक है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ऐसा शिवलिंग किसी गांव में नहीं होगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और शिव प्रतिष्ठा चली है। आज मिस्सेवाल से मान सिंह धीमान जी शिव मंदिर बनाया। आज भगवान शिव ने देखो कहां से इनको कहां पहुंचा दिया। हर एक चीज इनके पास है। राज्य भाग घर की ओर से, राज्य की ओर से, हर एक ओर से तरक्की है। क्यों? क्योंकि शिव जो है जब विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति की रास्ते, तरक्की के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन शिव से जुड़िए। और एक बात और अपने आसपास बता देना कि 27 तारीख सवेरे, 27 तारीख को दिन में कथा नहीं होगी। 27 तारीख की जो कथा है वो शाम के समय होगी। 27 तारीख को सवेरे भगवान शिव की श्रृंगार यात्रा की जो परिक्रमा है वो शुरू हो जाएगी और 11 मंदिरों में भगवान शिव को मिलाया जाएगा। पहला आपके यहीं पास में है जगह, जहाँ से बैली वाला रोड ऊपर, कौन सा मंदिर है ये? जगह कौन सी है? बैली माजरा। हाँ, माजरा में जाएंगे। महाड़ी बाबा जी के जाएंगे। मिस्सेवाल मान सिंह धीमान जी के यहाँ जो मंदिर है वहां जाएंगे। निचले मिस्सेवाल जो मंदिर है शिव का वहां जाएंगे। देनी में जो शिव मंदिर है वहां जाएंगे। मस्तानपुर में इच्छाधारी शिव का मंदिर है वहां जाएंगे। मस्तानपुर स्कूल के पास शिव मंदिर है वहां जाएंगे। और बरूणा में जो शिव मंदिर है वहां जाएंगे। और उसके बाद श्री राम सहारा आश्रम में जो स्वयंभू अपने आप शिव प्रकट हुआ है वहां जाएंगे। इस प्रकार 11 मंदिरों का मिलाप करवा करके इस गांव की परिक्रमा होगी। और उस दिन की जो कथा है 27 तारीख शाम को की जाएगी। इसलिए अपने आसपास जरूर की उस यात्रा में सबने भाग लेना है, बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। क्योंकि भगवान शिव की वो बरात, जिसको कहते हैं बरात ही है, एक प्रकार की बरात निकल रही है। सब मंदिरों में जाएंगे भगवान। जिस प्रकार जब सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की स्थापना की थी उसमें जितने भी सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर थे वहां पर बाबा जी को मिलाया गया था। उसी प्रकार ये शिव है। प्रतिष्ठा की विधि एक ही होती है। इसी प्रकार जितने भी शिव मंदिर है वहां भगवान शिव को मिला करके 28 तारीख सवेरे 8:30 बजे विराजमान कर दिया जाएगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। और जहाँ जहाँ भगवान शिव जाएंगे जिन जिन के मंदिर में, वहाँ किसी ने पानी इत्यादि की व्यवस्था करनी हो तो वो कर सकता है। क्योंकि धूप ज्यादा है ना, सुबह से चलेंगे तब शाम होगी, शाम को पहुँचेंगे आके। इसलिए जहाँ जो भी पूजा पुजारी है उनका वो धर्म बनता है कि हमने आज ही बता दिया कि इन इन मंदिरों में जाएंगे। वहाँ के जो पुजारी है वहाँ से अगर कोई आया हो तो उनको संदेशा भेजा जाए कि 27 तारीख को चिकना शिव मंदिर से शिव यात्रा आ रही है, उसमें जिसका जो योगदान हो वो कर सकता है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। अब दुनिया बनाई, अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव ने दिखाया। जब अर्धनारीश्वर रूप दिखाया उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। एक भाग से मनु महाराज को प्रकट किया और दूसरे भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हो गया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। उन्हीं से ये चराचर जगत चला। मनु महाराज के घर में 2 पुत्र हुए और मनु महाराज के घर 3 पुत्रियां हुई। एक पुत्री का नाम है देवहूति और दूसरी पुत्री का नाम है आकुति और तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति। देवहूति का विवाह जो है मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के साथ किया और प्रसूति का विवाह दक्ष महाराज के साथ किया और दक्ष महाराज के घर मां सती का प्राकट्य हुआ। बोलिए सती मैया रानी की। तो आइए आज मनु महाराज के वंश की कथा आपको सुनाएं कि पहली पुत्री हुई मनु महाराज की देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ किसके साथ? कर्दम ऋषि के साथ। अब कर्दम जी कौन थे? कर्दम किसे कहा जाता है? जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों का दमन किया हो, जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को मारा हो, उसे कर्दम कहा जाता है। अब कर्दम जी ने भगवान की तपस्या करी। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि मैं तेरे घर पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम जी के पास क्या है? छोटी सी कुटिया है, कोई पक्का महल नहीं है।
और मनु महाराज की जो पुत्री देवहूति है वो तो महलों में बली है। चिंता हो रही मनु महाराज को कि तीनों बेटियां विवाह के काबिल है, अब विवाह योग्य कोई वर मिल जाए तो अच्छा है। नारद जी मिले मनु महाराज से और बताया कि कर्दम जी के साथ आप अपनी बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह कर दो, लेकिन वो रिश्ता लेके आपके पास नहीं आएंगे, आप ही को जाना पड़ेगा। अब मनु महाराज अपनी पत्नी अपनी पुत्री को साथ में लेकर के कर्दम जी की कुटिया की ओर आ गए। कर्दम जी ने देखा एक सुंदर रथ मेरी कुटिया की ओर आ रहा, खड़े हो गए। रथ पास में आया, रथ खड़ा हुआ और रथ से मनु महाराज अपनी पत्नी अपनी पुत्री के साथ नीचे उतरे। कर्दम जी ने प्रणाम किया, बोले राजन आप आए हमारे यहाँ, कोई विशेष कार्य? बोले हम अपनी ज्येष्ठ पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। कर्दम जी बोले महाराज ठीक है। विवाह का दिन रखा गया। कर्दम जी महाराज कुटिया में और मनु महाराज महलों में जाकर के विवाह की तैयारी करने लगे। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह की तैयारी हो रही। कर्दम ऋषि जी के 10 भाई और हैं, ब्रह्मा जी से भेंट करी, सबको बताया कि विवाह रखा गया। सारे ऋषिवर खुश है कि कर्दम जी का विवाह होगा। विवाह का दिन पास में आया, कर्दम जी दूल्हा बने और माँ देवहूति दुल्हन बनी। कर्दम जी बरात लेकर के देवहूति के यहाँ चले गए। मनु महाराज ने बरात का सत्कार किया, अभिनंदन किया। कई दिनों तक बरात वहां पे रुकी, पता चला कि बरात आई है। और मनु महाराज ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री देवहूति का कन्यादान किया, कर्दम जी को दे दिया, क्योंकि कन्यादान महादान सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्या का दान महादान होता है, सब दानों में दुर्लभ होता है। अब कन्यादान किया, विदाई का समय हुआ, विदाई की गई। अनेकों प्रकार की सामग्री दे रहे हैं मनु महाराज, दहेज जैसे आप लोग देते हो ना दहेज, ऐसा दहेज देने लगे। लेकिन कर्दम जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज मेरे पास तो छोटी सी कुटिया है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। अरे ये दहेज आपका जो मेरे किस काम का, इसको आप अपने पास ही रख लो। लेकिन हमारी माताओं ने आजकल दहेज का इतना बढ़ा दिया कि पहले स्कूटर आता था, पहले साइकिल आ गई, अब गाड़ी, अब मेरे को सोने के हार नहीं पड़े, वो नहीं पड़ा। आप उसी के ऊपर मर गए। आपको गुणवत्ता पहचाननी नहीं आई कि जो बेटी हमारे घर आ रही वो लक्ष्मी रूप में है। लक्ष्मी आएगी तो अपने आप ही हमारे घर में अन्न धन में वृद्धि होगी, क्योंकि बिन मांगे जब लक्ष्मी आपके यहाँ आ रही तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आपकी लालसा लालच में बदल गई तो जो था वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। प्रेम से बोल दो राधे। इसलिए समाज से दहेज प्रथा को बंद करो। अपने गांव में एक नियम बनाओ कि हमारे गांव से ना दहेज दिया जाएगा ना दहेज लिया जाएगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तब जाकर के ये संसार चलेगा। लेकिन हमारी तृष्णा, वही बात है तृष्णा की, तृष्णा इतनी बढ़ गई है ना कि वो तृष्णा एक दिन हम लोगों को डुबो देगी। अभी आपके पास यही रामपुर में घटना हुई, क्या हुआ वहां पे? ये दहेज ही विनाश का कारण बना। इतनी सुंदर वो बेटी, संस्कारी, गुरुओं से जुड़ी हुई, नाम लिया हुआ, 5 महीने हुई नहीं शादी को, मेहंदी उतरी नहीं कि दहेज की लालसा में उसे मार दिया गया। कितना हंगामा हुआ यूट्यूब पे, कहीं भी चले जाओ उसी का हो रहा है। अरे उन दहेज के लालच वालों ने उसे मार दिया, लेकिन वो भी अब बाहर निकलने वाले नहीं, वो भी अंदर ही सड़ेंगे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। छूटने वाले नहीं है। इसलिए दहेज प्रथा एक हमारे समाज में कलंक है, और इसी दहेज प्रथा के कारण हमारे समाज की संस्कारी लड़कियां दहेज की बलि चढ़ जाती है। इसलिए दहेज प्रथा को बंद करिए और अपनी बहुओं बेटियों को सुरक्षित बचाइए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। क्योंकि अब जितने जैसे जैसे कलयुग है ना, लालच व्यक्ति का उतना ही बढ़ता जा रहा है। आप संकल्प करिए, शिव कथा में बैठे हो कि जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा,
वहां दहेज ना लूंगा ना दूंगा, ऐसे घर में रिश्ता करो। लेकिन संकल्प करेंगे फिर तो फंस जाएंगे। अरे एक व्यक्ति कामना होती है सोने की अंगूठी पड़ जाए, सोने की अंगूठी के साथ साथ हार भी पड़ जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अरे आप काबिल बनो, अपने आप कमाओ, अपने आप कमा करके कुछ करो, बताओ दुनिया को कि हमने कुछ किया। एक संत, एक भिखारी आपके घर में मांगने के लिए आता है, आप लोग उसे देख करके हंसते हो। क्यों हंसते हो? मांगने के लिए आ गया, वो मांगता नहीं है, वो आपको बताता है कि अपनी नियत में सुधार कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरह आपको भी घर घर में धक्के खाने पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपनी नियत साफ रखो, नियत को फल लगते हैं, नियत व्यक्ति को तार देती है, नियत से बढ़कर के और कुछ नहीं है। बोले बोले शंकर भगवान की। विदाई हुई, दहेज देने लगे नहीं। अगर दहेज देना ही है तो दहेज है हमारी बेटियों का गहना, उनको लिखाओ, अच्छा पढ़ाओ, उनको इतना योग्य बनाओ कि कल कहीं उसकी शादी भी हो जाए ना, अगर वो अच्छे नहीं तो अपने आप कमा करके अपने आप का गुजारा कर सके। ऐसा नहीं 10 पढ़ाया सेंटर सीख ले, वो 10 वाला जमाना गया, 12 वाला जमाना गया। अब तो कंपटीशन का दौर है, उनको इतना उनमें गुण भरिए कि कहीं भी कोई भी फील्ड हो वहां पे वो लड़ सके। प्रेम से बोल दो राधे राधे। लेकिन हम लोग बच्चों की और बेटों की ओर ध्यान दें, वो बेचारा डफल्टर निकल जाएगा, खर्चा भी बहुत किया लेकिन पढ़ता भी नहीं। बेटी अगर 10 मांगे तो रुपया देंगे, बेटा 10 मांगे तो 100 देंगे। ये फर्क जो है हमारी आंखों का, क्योंकि बोए जाते हैं बेटे और उग जाती हैं बेटियां, पानी देते हैं बेटों को और लहराती है हमारे समाज की बेटियां। पढ़ाते हैं हम अपने बेटों को लेकिन पढ़ जाती है हमारी बेटियां। तो आज रिजल्ट देखे होंगे आपने, किसी भी 10वीं में 12वीं में आगे कहीं भी देख लो तो बेटों का नामो निशान नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और समाज में हमारी बेटी आगे, कंपटीशन का दौर है, उनको लिखाओ, अच्छा बनाओ, अच्छे संस्कार उनमें भरो। वो अच्छे संस्कार भरने के काबिल आप कब बनोगे? जब आप स्वयं उस रास्ते के ऊपर चलेंगे। अगर आप अपने आप उस रास्ते के ऊपर नहीं तो बच्चा भी आपके जैसा रास्ता ही पकड़ेगा, वो भी बदलने वाला नहीं। प्रेम से बोल रहा है। अब देखिए विदाई हो गई, महलों में पली हुई देवहूति एक छोटी सी कुटिया में आ गई। कुटिया में आई तो क्या देखा कि 1000 प्रकार के बिल करदम जी की कुटिया में, कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं चूहे है, कहीं बिल्ली है। अरे पूछ रही है स्वामी ये, बोले ये सब मेरी कुटिया को अपना ही घर मानते हैं, अपना घर बना के रह रहे। बोले महाराज आप कहाँ रहते? बोले आसन है 2-2.5 फुट का, ये मेरा ही है। आप भी आ गए इस कुटिया में, मेरे साथ यहीं पे रहना पड़ेगा, अपने लिए भी जगह बना लो। देवहूति धन्य हो गई कि एक अच्छे व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ। उन्होंने कोठी नहीं देखी, क्योंकि गरीब आदमी अगर अपनी बेटी की शादी करेगा तो महल देखेगा लड़के वालों के कि महल अच्छा है कि नहीं। वो चाहे फिर एक दिन बेच करके खा जाएगा सब कुछ। अनंतपुर साहब से जो लड़की विदाई गई, अच्छा घर था वो, रंगपुर वाला, कोठी देखी, ये देखा और अपने आप बेचारे गरीब थे तो वही देखा, मिला क्या? इसलिए बच्चा जब भी आप कहीं विवाह करते हो तो बच्चे का संस्कार देखो, बच्चे की एबिलिटी देखो, उनका परिवार, उनका घर मत देखो कि घर आज नहीं तो कल बन जाएगा। अगर बच्चा गुणवान नहीं होगा तो फिर बना हुआ भी खत्म हो जाता है। प्रेम से बोल दो नमः शिवाय, थोड़ा नमः शिवाय। इसलिए अब बोलिए आप भी रह जाओ। कुटिया के पीछे की ओर देखा एक झरना, गाय और शेर इकट्ठे पानी पी रहे। आज माँ देवहूति धन्य हो गई कि देखो मेरे पिता ने कितना अच्छा वर मेरे लिए ढूंढा। करदम जी बोले मैं तपस्या कर लूं, आप बैठिए। अब करदम देवहूति कहीं जा रही, वही रही, ना मायके गई ना बस पतिदेव की सेवा में। 40 साल बाद करदम जी की समाधि खुली तो क्या देखा कि एक बूढ़ी स्त्री उनके सामने बैठी। बोले आप कौन हो? बोले हम हैं आपकी पत्नी। भूल गए?
अरे हमारा तो ध्यान लग गया था, समाधि लग गई थी, आप अपने मायके चली जाती। बोले मायके में क्या करना, उन्होंने तो कन्यादान करके आपको दे दिया और जीवन में हो पतिदेव विदेश गया हो, नहीं जाना चाहिए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जो दुख में काम ना आए वो सुख में कहाँ आएगा। सुख में तो हर एक काम में आ जाता है। अब देखिए सुख होता है ना, किसी का विवाह करते हैं तो नाचने वाले सबसे आगे चलते हैं, लाड़ा सबसे पीछे, क्योंकि सुख है ना। और जब दुख आता है, आदमी मरता है, तो कौन आगे होता है, क्योंकि दुख में वो अर्थी आगे, बाकी आदमी पीछे पीछे चलते हैं। पहुंच गया कोई, पहुंच गया नहीं, पीछे से मुड़ जाएंगे। सुख में लाड़ा पीछे ही रहेगा और बराती डेरे में बढ़ जाएंगे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। क्योंकि हमारी दुनिया सुख में साथ देती है, दुख में साथ नहीं देती। सुख में आगे हो जाती है और जब दुख आता है तो पीछे हट जाती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। समझ रहे इस बात को। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आप बोलेंगे आज कथाई चल रही है, कोई वजह नहीं, तो आइए एक भाव भगवान शिव के चरणों में। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव कैलाशों के वासी, शंकर
पिता के घर चले जाते, बोले ना, पिता ने तो आपको दान दे दिया है ना, तो आप ही मेरे परमेश्वर हो। आपके जीवन में संकट होगा और मैं अपने मायके तो गृहस्थी नहीं चलेगी। एक साइकिल के दो पहिए हैं, अगर एक पहिए में हवा ना हो तो साइकिल अपने स्टेशन पे जाके नहीं पहुंच सकती। इसलिए पति और पत्नी का रिश्ता एक इतना पवित्र रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, संबंध समर्पण का रिश्ता है। अगर एक बार छोटी सी भी आपसी मिस्टेक हो जाए तो हमारा जीवन नरक बन जाता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखा करो कि कोई भी ऐसी बात हो तो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से वो बात शेयर जरूर करें। अगर आप कोई भी बात अपनी पत्नी से या पत्नी कोई भी बात अपने पतिदेव से छुपाती है, गुप्त रूप से बात करते हैं, तो एक दिन समझ लो कि जल्दी ही वो दिन आएगा कि घर नरक बन जाएगा। फिर दो ही रास्ते होते हैं, आप समझदार हो, प्रेम से बोल दो राधे राधे। पवित्र रिश्ता है। कुटिया में रहे करदम जी खुश हो गए, कमंडलू से जल लिया, थोड़ा छिड़काव अपने ऊपर, उसके ऊपर। आज एक 20 वर्ष का हो गया करदम जी और पत्नी 16 वर्ष की। विमान में बैठे दोनों पूरी धरती का चक्कर लगाया, फिर आकर के जब महलों में आए, पहुंची वापिस, तो देवभूति ने क्या देखा कि जहाँ हमारी कुटिया थी वहां तो बड़ा महल बना है। बोले महाराज ये हमारी कुटिया की जगह महल। तो करदम जी बोले ये आपकी सेवा का फल है, आपने सेवा करी, पति सेवा में आपकी पूर्ण निष्ठा थी, तो आज आपको ये महल मिल गया। तभी कहते हैं पतिरेव गुरु, स्त्री नाम की स्त्रियों का गुरु उसका पति है। अगर आप उसी की सेवा नहीं कर रही तो किसी भी गुरु की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण संभव नहीं है। एक गृहस्थी स्त्री के लिए यही बात तो बताई है शास्त्रों में कि पहले पतिदेव की सेवा, घर में बच्चे हैं उनकी सेवा, माता पिता है, सास ससुर है, देवर है, उनकी सेवा, घर में और गृहस्थी के कार्य हैं वो करिए। जो समय बचता है वो समय आपका परमात्मा के लिए है। ये नहीं घर में सब दुखी हो और आप जा रही हो सत्संग में, तो सत्संग आपका सुनना व्यर्थ है। ऐसी स्त्री अगले जन्म में छिपकली बनती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इसलिए पहले घर में सुख हो, घर में शांति हो, घर में आप बच्चों को समय पे भोजन, समय पे स्कूल, घर के कार्य समय पे कर रही हो, तो आपसे जैसी बड़ी भगत दूसरी कोई नहीं हो सकती। एक सत्संग वाली जो घर में किसी की बात ना माने चलिए सत्संग में, और दूसरी जो घर में गृहस्थ कार्यों को कर रही, अपने जो भी उसको नियम बताए गए वो पूरे कर रही, तो सत्संग वाली स्त्री से ज्यादा अगर आप घर में रहने वाली स्त्री के पांव का, चरणों का स्पर्श भी कर लेते हैं तो आपको उत्तम गति मिल जाएगी। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। पहले वो सुनिए, उसको समझिए, गृहस्थी को समझिए, क्योंकि गृहस्थी से बड़ा धर्म दूसरा कोई नहीं है। गृहस्थी में ही आप परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकती हो। अगर आपकी गृहस्थी अच्छी नहीं तो कहीं भी जाओ कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात मेरी लिख के जाना। प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। पीछे वाले आप नहीं बोलते, क्योंकि आज का समय कलयुग है ना, वही है कि भाग रही है, घर में कोई भैंस नहीं, उसको समय पे भोजन नहीं, बच्चे एक दूसरे के घर में घूम रहे, अपने आप गई है गुरु जी आए, तो वो कोई भी गुरु मेरे से बात कर ले तो उसको हम शास्त्रोक्त बात करेंगे कि स्त्रियों का गुरु उसका पति है। पहले अपने परिवार को देखो, बाद में आप कहीं भी चली जाओ। ये नहीं घर गृहस्थी आपकी टूट रही और आप सत्संग में जाए, गुरु जी बोलते हैं तेरा तो कल्याण होगा। कहाँ कल्याण होगा ऐसी स्त्री का जिसने अपने बच्चों को ही नहीं देखा, अपने सास ससुर को ही नहीं देखा, अपने गृहस्थी बच्चे भूखे मर रहे, हो जाएगा ऐसी स्त्री का कल्याण? कभी नहीं हो सकता। अपनी गृहस्थी को मजबूत करिए। अपनी गृहस्थी में रह करके ही, जैसे आप आज यहाँ आई हो ना, घर के कार्य निपुण आदियों को चिंता होगी,
कि 3 बजने वाले भैंस भी जा करके धोनी है, उसको चारा भी डालना है। ऐसी स्त्री ही उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। याद रखना बात। देवहूति कहाँ गई? कहीं नहीं गई। ये प्रसंग इसलिए सुना रहे हैं आपको कि देवहूति ने कोई गुरु नहीं बनाया। पति है ना, पति का जो गुरु था वही पत्नी का गुरु है। कुछ लोग बोलते हैं एक गुरु के पास पति पत्नी नाम दीक्षा लेते हैं तो वो भाई बहन बन जाते हैं। ऐसे मूर्खों से मैं कहना चाहता हूं कि पति और पत्नी के रिश्ते कई प्रकार के होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहन का भी होता है, पति पत्नी का रिश्ता माँ का भी होता है। हर एक चीज का रिश्ता है पत्नी के साथ हमारा। आप अपनी कोई भी बात अपनी पत्नी से कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसको अपनी मित्र मानते हो। जो व्यक्ति अपनी स्त्री को मित्र नहीं मानता वो बात छुपाता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मित्र मानता है उसके पास सारी बात करेगा। जब आदमी के जीवन में दुखों का पहाड़ होता है तो वो स्त्री की गोदी में गिर जाता है, रोता है। क्यों? उसमें वो स्त्री माँ रूप में उसे समझ आती है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अरे स्त्री के साथ हमारे कई संबंध है। ये नहीं कि मेरी पत्नी है नौकरानी है, नहीं, वो आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी पत्नी भी है। अरे एक रिश्ता आपका उसके साथ है। क्योंकि दुख आप किसी के पास नहीं कह सकते। सिर्फ पत्नी एक ऐसी होती है जिसके पास अपना आप दुख बता सकते हो, सुख अपनी पत्नी के पास बता सकते हो, कष्ट होगा पत्नी के पास बता सकते हो। अरे हमारी देवी यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रम्यते देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में देवता अपने आप वास करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिस घर में देवियों का, जिस समाज में देवियों का सम्मान होता है, जिस समाज में देवियों का सत्कार होता है, उस घर में भगवान अपने आप वास करते हैं। जिस घर में देवियों का सम्मान नहीं, देवियों को नौकरानी समझा जाता है, जिस घर में देवियों को मारा जाता है, वहां से देवता कई कोस दूर भाग जाते हैं, उनको मिलते नहीं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। भगवान कोई खेलने वाली चीज है ऐसे मिल जाए? सीधे साधे व्यक्ति को मिल जाते हैं, गैया चराते मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भाव। आप बोलेंगे ये प्रसंग नया सुना दिया, आज तक किसी गुरु ने हमें सुनाया ही नहीं। हमें आपसे ज्यादा व्यूज अपने लिए लेने का कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो अपने आप से, अपने उस परमपिता परमेश्वर से जिसने हमें इस धरती के ऊपर भेजा है। अगर हम आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको मनमोह करेंगे, आइए हमारे पीछे जुड़िए, हमारे पीछे जुड़िए, ना आपको कोई सदमार्ग दिखाए ना मैं चलूं, तो फिर कुछ नहीं है। कहते नीम कड़वा जरूर होगा लेकिन आपके दांतों में लगा हुआ कीड़ा वो मार देता है, आपको सुरक्षित रखता है। ज्यादा रस पिएंगे। आज भागवत की कथा बड़ी, शिव महापुराण की कथा औषधि है, बड़ी कड़वी है, लेकिन आज कड़वापन तो किसी कथा में रहा ही नहीं। आज सिर्फ आप लोगों को रस पिलाया जा रहा, रस पिलाया जा रहा, और वो रस आपको कई प्रकार की आने वाले समय में बीमारियां देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा भागवत कहती है कि ये औषधि है, इसे औषधि समझ करके पिएंगे तो कई बीमारियां आपके अंदर की दूर हो जाएंगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरु देव जी महाराज की जय। अब महलों में आगे पति पत्नी वही रहे। समय बीता, 9 बेटियां हुई देवहूति के यहाँ। 9 अच्छे अच्छे ऋषि उनको मिले। अत्रि जी मिले, पुलस्त्य ऋषि मिले, क्रतु मिले, वशिष्ठ मिले, सारी बेटियां विवाह दी। कर्दम जी ने सोचा, भगवान ने कहा था आपके घर आएंगे, आए तो है नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। पत्नी चरणों में गिर गई, बोली पति देव का धर्म है, घर में एक पुत्र का होना जरूरी है। लेकिन आजकल हम लोग एक आधा बच्चा देखेंगे, बेटी हो गई, एक बेटा हो, बेटियां 2 हो गई, बस अब हमारे से पाले नहीं जाएंगे। क्यों? आपके पास कुछ नहीं है। पहले बुजुर्ग गरीब जरूर थे लेकिन वो अपने वंश को चलाने के लिए, कोई बात नहीं, जो आएगा अपना भाग्य लेके आएगा, अपना कर्म लेके आएगा। लेकिन हम लोग अपने बच्चों का भाग्य अपने आप बनाने पे तुले हो। आप अपने बच्चों का भाग्य नहीं, उसका भाग्य उसके साथ है।
वो आएगा। इसलिए घर में एक पुत्र का होना जरूरी है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। हरिवंश पुराण की कथा करवाएं। हरि की कृपा से आपका वंश चलेगा। शिव के यहाँ पानी चढ़ाइए रोज, घर में महामृत्युंजय पाठ करवाइए, घर में पुत्र कामेष्टि होम करवाइए, अपने वंश को चलाने की कोशिश करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो आइए, अब सेवादार सब भगवत प्रेमियों को जल की सेवा कर रहे, तो एक भजन, उसके बाद सती मैया का उपाख्यान, और कल जो है भगवान शिव का विवाह होगा। विवाह की झांकी भी आएगी। कल कन्यादान भी जिसने डालना हो वो डाल सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके द्वारा दिया हुआ कन्या का दान बेटियों की शादी में, पिछले साल बगेरी आश्रम से 2 बेटियों की शादी करी है। और बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे आते हैं, कोई बद्दी से, कोई कहाँ से। वो जो आपके यहाँ दिया हुआ दान होता है ना, वो वहीं चला जाता है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी कथा करने का प्रयोजन, आपसे दान लेने का प्रयोजन यह है कि आप जो दे रहे हो किसी की जरूरत में आपका दिया हुआ दान काम आ जाए। इसलिए कल कन्यादान करेंगे, वस्त्र जो भी आप दान करेंगे, क्योंकि कल शिव और पार्वती के विवाह की झांकी होगी। और कल से एक और आचार्य जी हमारे इस कथा में विराजमान रहेंगे, क्योंकि 1.25 लाख महामृत्युंजय पाठ करना है। तो हमने बाबा जी से ही बात करी कि ब्राह्मण कम से कम 7 होने चाहिए, 9 होने चाहिए या 11 होने चाहिए। तो पहले 6 थे, एक और आचार्य जी कल से होंगे, 7 हो जाएंगे। क्योंकि हम कथा के ऊपर बैठे हैं, हम तो सिर्फ देख रेख करेंगे, बाकी 7 ब्राह्मण 1.25 लाख महामृत्युंजय पाठ कर करके, पंचाक्षरी पाठ करके शिव की प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। और ये सब आप सबके कल्याण के लिए है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण रोज, आप कहते हैं ब्राह्मण का कर्म है रोज पूजा में बैठना, सुबह से लेकर शाम तक। हमारा तो यही काम है। और ब्राह्मण के चरणों की धूल भी आपको मिल जाए तब भी एक गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। ध्यान रखना। इसलिए पूज्य विपर सकल गुणहीना, जितने भी ब्राह्मण हैं सबके आगे प्रणाम किया करो। ऐसा मत सोचा करो कि ये आपके आगे प्रणाम करेंगे। अपने आप को नम्र बनाओ। जो भी ब्राह्मण आए, जो भी संत आए, प्रणाम अपने आप करो, अपने बच्चों से करवाएं। क्योंकि ब्राह्मण के चरणों की धूली, क्योंकि ब्राह्मण को देवता रूप दिया गया, ब्राह्मण के चरणों की धूली आपका कल्याण कर देगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज शाम को जलादिवास होगा। दूध जिनके घर में है, चाहे थोड़ा दूध लेके आए, दूध में वास, जलादिवास देखिए तैयारी हो रही है शाम की, तो जलादिवास होगा। और कल अन्नवास भगवान शिव को दिया जाएगा। जो भी कणक, दाल, चावल जो भी होए, कल मूर्तियां ढकनी है किसमें? अनाज में। इसलिए जो भी अनाज होगा, जो यहाँ के सेवादार है उनसे मैं कह दूं कि जो शिव प्रतिष्ठा का अनाज हो, उस अनाज को अलग रखा जाए, उसे भंडारे में अंदर मत लेके जाए। क्योंकि ये प्रतिष्ठा वाला अनाज, ये भी दान हो गया, ये भी आश्रम में चला जाएगा। इसलिए जो भी आप दान करेंगे, प्रतिष्ठा का जो दान आएगा वो अलग से रखें, और जो भंडारे वाला है उसको अलग से रखें। प्रेम से बोल दो राधे राधे। आइए बोले गौरी शंकर भगवान की। अब हमारे कुशाल जी एक भाव, और जितने भी सेवादार हैं सबको जल की सेवा, क्योंकि 3:30 हो गए, और एक आधी बार जल जो है सारी संगत को पिला दिया जाए। बोल सच्चे दरबार की। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन
सुंदर सुंदर नैन विशाला, सुंदर सुंदर नैन विशाला, गले सोहे वेदंती माला, गले सोहे वेदंती माला, या छवि पे बलिहारी माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। प्रेम से तालियां मिलकर के जय हो। कब हो लूट नहीं माखन खायो, कब हो लूट नहीं माखन खायो, कब हो मधुवन रास रचायो, कब हो मधुवन रास रचायो, नाचत विपद विहारी माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मीठी मीठी तालियां। करुणा करे द्रौपदी कुमारी, करुणा करे द्रौपदी कुमारी, पट से लिपट गए बलिहारी, पट से लिपट गए बलिहारी, निरख रहे नर नारी, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। ये दो लाइनें आप सभी ने मेरे साथ बोली है। अभी क्या कहना है? जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे, सभी बोले गोपाल राधे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय
शंकर भगवान की उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब देवहूति की जब जो 9 बेटियों की शादी कर दी, पतिदेव से कहने लगी महाराज आप संत बनने की सोच रहे, पुत्र तो होना चाहिए। प्रभु कृपा हुई, देवहूति के गर्भ से पुत्र हुआ, नाम रखा गया कपिल देव महाराज। करदम जी चले गए तपस्या में। बाद में कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता को सांख्य उपदेश दिया। जब कपिल देव जी की उम्र 5 वर्ष की थी, एक दिन माता से पूछा मेरे पिताजी कहाँ है माँ? बोले आपके पिताजी तो जंगलों में चले गए तपस्या करने। तो आप क्यों नहीं गई? बोले बेटा अब मेरा मन भरता ही नहीं है। जैसे जैसे मैं वृद्धावस्था को जा रही हूँ, गृहस्थियों में मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। मन करता है ये भी करूं, ये भी खाऊं, ये भी पीऊं, ये भी पहनूं। कपिल देव जी महाराज बोले भैया आप काल का प्रभाव नहीं जानती, अभी भी समय है, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर लो। माता ने एक दुखड़ा अपना रोया कि जब मैं सत्संग में बैठती हूँ, जब मैं भजन में बैठती हूँ, मेरा मन लगता ही नहीं, मेरे मुख से नमः शिवाय निकला ही नहीं, मेरे मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। अगर किसी की निंदा करनी हो, किसी की चुगली करनी हो, तो मेरी जीवा ज्यादा चलती है, कोई बीमारी मेरे पास भी नहीं रहती। क्योंकि जब जब वृद्धावस्था आती है ना, तो आदमी का रोग ऐसा ही होना शुरू हो जाता है, लालच बढ़ जाता है, ये भी खाऊं, ये भी पहनूं, ये भी। कपिल देव जी बोले भैया आज तो आपको ये सब अच्छा लग रहा, लेकिन मुक्ति कौन करेगा आपकी? माता बोली मन के मारे मर गए बनतज बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन समझे नहीं। मन तो करता है कथा सुनने के बाद कि हम घर जाके बस भगवान शिव का एक स्थान बनाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन पंडाल की ओर पीठ हुई नहीं, वो सब कुछ छूट जाता है। यहाँ तो मन करता है ये भी करें, हम भजन करें, हम तीर्थों के ऊपर जाएंगे, हम कुल देव के जाएंगे, लेकिन घर में जाके परिस्थिति बदल जाती है। चाहते क्या है, होता कुछ है, क्योंकि बचपन से ही हमारे किए हुए कर्म हमारे ऊपर उल्टे सिद्ध होते हैं। इसलिए कोशिश करनी है, जो सुना उसके ऊपर अड़े रहना है कि हमें ये करना है, तो जरूर हो जाएगा कार्य सिद्ध। अब कपिल देव जी बोले माँ काल का प्रबल प्रभाव आप जानती हो, व्यक्ति जीवन भर क्या क्या नहीं करता। बचपन है, जवानी आई, बुढ़ापा है, क्या नहीं करता आप सोचिए, लेकिन नाम कब लेता है वो? नाम लेने के लिए कोई समय नहीं है। 25 साल तक पढ़ाई में आए, स्कूल से ट्यूशन भेज दिए, ऐसे ही हमारा समय निकला। नौकरी की तलाश में घूमे, फिर भी समय नहीं लगा। विवाह कर दिया परिवार वालों ने, फिर भी भजन का समय नहीं लगा। बुढ़ापा आ गया तो पोते पोतियों में हमारी इच्छा जागृत हो गई, पोते का विवाह हो जाए, पोती का हो जाए, उसका हो जाए, उसका हो जाए। ये भी देख लो, ये तो हमारे दिमाग में है कि हमें पोते का विवाह देखना, ये नहीं देखना कि अब हमारी उम्र खत्म हो गई है। उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान कब करोगे? माता को समझा रहे भैया वृद्धावस्था आती है ना, तो आदमी का शरीर कुरूप हो जाता है, बदल जाता है। बुढ़ापा आता है तो खून खत्म, नींद नहीं आती, बचने की